अब क्या है, होमोलॉग्स एंड होमोलॉगस सीरीज। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, होमोलॉग्स एंड होमोलॉगस सीरीज। सबसे पहली बात तो होमोलॉगस किसको बोलते हैं, होमोलॉग्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड जिनका की जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। क्या कहा हमने, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ CH2 यूनिट, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स बोलते हैं। तो आप लिखो कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल molecular formula are called, same general molecular formula but different in number of CH2 unit, but different in the number of CH2 यूनिट, यानी कि उनमें डिफरेंस कहां पर आएगा, CH2 यूनिट्स के नंबर में डिफरेंट आएगा। आर कॉल्ड होमोलॉगस, आर कॉल्ड होमोलॉग्स, आर कॉल्ड होमोलॉग्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स बोलते हैं। एंड द सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट कंपाउंड, और उन कंपाउंड से जो सीरीज बन करके आएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना। एंड द सीरीज ऑब्टेन्ड, एंड द सीरीज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, और उनसे जो सीरीज बन करके आएगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि CH4, एक क्या हमारे पास में CH4 है और दूसरा क्या हमारे पास में CH3, फिर CH3 है, CH3 CH2 फिर CH3, CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH2, नंबर ऑफ CH2 यूनिट क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उसका नेक्स्ट होमोलॉग्स मिलता जाएगा। जैसे कि यहां पर क्या लिख दिया हमने, CH3 फिर CH2 CH2 CH2, फिर हमने क्या कर दिया, CH3 लिख दिया, ठीक है। तो इनमें देखो डिफरेंस किस में आ रहा है, CH2 यूनिट में डिफरेंस आ रहा है ना। अगर हम बात करें तो इनमें किस में डिफरेंस आ रहा है, यहां पर देखो इस वाले में क्या है हमारे पास में CH4 है ना, हालांकि इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ करके, ठीक है ना, हालांकि ये हमारे पास है फर्स्ट हमारे पास में रहा होता है कंपाउंड एल्केन सीरीज का, ठीक है ना। तो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, तो आप निकालो ना कि इनमें भी अगर निकालोगे क्या है, CH4 है और इसका क्या हो जाएगा, C2H6, तो CH4 माइनस कर दो इसमें से, तो क्या बचेगा, CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बचेंगे कि नहीं C2H6 में। तो एक CH2 यूनिट का क्या है, डिफरेंस है इसमें, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, है ना, समझ में आ रही है कि नहीं। CH4 है, नीचे में क्या है C2H6, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसमें से माइनस कर दो, क्या बचेगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यानी कि एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी क्या है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो इन ये सब में क्या हो रहा है हमारे पास में, CH2 यूनिट का क्या है, डिफरेंस है, बट इनका सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारे के सारे क्या है, एल्केन्स है ना। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड्स की खास बात क्या है कि इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो क्या है, सेम है, और डिफरेंस क्या है इनमें, बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ, डिफरेंट इन द नंबर ऑफ CH2 यूनिट। किसमें डिफरेंस है, CH2 यूनिट के नंबर में डिफरेंस है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे,
होमोलोग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोलोग्स। और इनसे जो सीरीज ऑब्टेंड हो रहा है ना, इस सीरीज को हम लोग क्या नाम देंगे? इस पूरे सीरीज को हम लोग नाम देंगे होमोलोगस सीरीज। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई या नहीं हुई ना? तो कंपाउंड जिनका कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स आर कॉल्ड होमोलोग्स एंड द सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट कंपाउंड इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की, उधर लिखना हो चुका है, बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? सबसे पहला क्या हो जाएगा? दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। क्या लिखोगे पहले नंबर पर? दे हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस किसमें होता है? दे हैव या फिर दे आर या फिर दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ CH2 यूनिट। दे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ CH2 यूनिट्स। ठीक है, तीसरी बात, अब देखो CH2 यूनिट बढ़ते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इज डिफरेंट। पहले ये लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट विल बी डिफरेंट। वेट विल बी डिफरेंट क्योंकि नंबर ऑफ CH2 यूनिट क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो मोलर मास भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बोलो, इधर साइड लिखना हो चुका है। दूसरी बात, शुड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। लिखना हो चुका है, इधर लिखना हो चुका है ना? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो होमोलोग्स होते हैं ना, ये सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने चाहिए। दे शुड कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सॉरी फोर्थ, they should contain same functional group। यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और तीसरी बात, सॉरी पांचवी बात क्या लिखोगे आप? कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि वेट वगैरह तो डिफरेंट हो जाएगा ना। वेट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, CH2 यूनिट डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये वाले पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो होमोलोग्स नहीं कहलाएंगे। और उनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये बात रही होती है होमोलोग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स। लिखना हो चुका? मिटा दो उधर। कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं, जैसे कि CH3OH और CH3CH2OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, क्या ये एक दूसरे
के होमोलॉग्स हैं या नहीं? CH3OH एंड CH2OH, सॉरी CH3CH2OH। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन कंपाउंड होमोलॉग्स हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। पीछे देख लिया मैंने, ठीक है ना, CH3OH और क्या लिखा हुआ है, CH3CH2OH। बताओ कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये होमोलॉग्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे। क्या चेक करोगे कि क्या, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो फंक्शनल ग्रुप ही, ठीक है ना। क्या देख लो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी सेम निकल के आएगा। एल्कोहल का क्या सेम ही निकल के आएगा ना, एल्कोहल ही तो है ना। आप निकाल करके भी देख सकते हो, क्या निकल के आएगा बताओ तो। CnH2nO, यही निकल के आएगा ना। सेम आ रहा है कि नहीं? इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 2 ना। अगर 2 पुट करेंगे यहां पर तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4, बट 6 है ना। हाँ उसमें 6 है ना, इसमें 1 है तो फिर कितने हो गए? 4 हो गए ना। 2n+2 होगा। अब ठीक है, यानी कि एक कार्बन एटम अगर रखेंगे हम लोग तो C1H कितना आ जाएगा हमारे पास में? ठीक तो था, नहीं 2, ठीक है आ जाएगा। यही आएगा मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको पुट करके देख लो ना, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस में क्या आ जाएगा? 2O है। 2 2 4 प्लस 2 6 और 6 हाइड्रोजन है भी। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो डिफरेंट इन नंबर ऑफ CH2 यूनिट, है कि नहीं? डिफरेंट इन नंबर ऑफ CH2 यूनिट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के होमोलॉग्स, होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे क्या होंगे? होमोलॉग्स होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब बताओ ये कंपाउंड है या नहीं? CH3OH दे दिया गया और दूसरा कंपाउंड हमारे पास में एक CH3OCH3 दे दिया। क्या दे दिया? CH3OH। दूसरा कंपाउंड क्या है? CH3OH एंड द अनदर कंपाउंड इज CH3OCH3। तो देखो ये दोनों कंपाउंड को आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले देखो हमने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप को ही आप देख लो। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या? फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गए? डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए थे? सेम। और डिफरेंट होने की वजह से एक दूसरे के होमोलॉग्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। दीज आर नॉट होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। होमोलॉग्स ये नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CH3 और इधर क्या रखा हुआ है? OH रखा हुआ है। और दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है हमारे पास में? CH3 CH2 और OH। अगेन देखो सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे ना यहां पर, तो कोई दिक्कत है यहां पर? नहीं है। तो अगेन देखो आप सेम फंक्शनल ग्रुप चेक करो, सेम फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? सेम फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट क्या है? CH2 यूनिट। सेम फंक्शनल ग्रुप एंड GMF। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। और डिफरेंट इन द नंबर ऑफ CH2 यूनिट, है कि नहीं? फॉर्मूला वो निकाल करके लाया था ना, पुट करके देख लो आप, आ रहा है कि नहीं? उतना आ रहा है ना। अगर 3 कार्बन एटम रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? C3H क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 आ रहा है ना। 8 है कि नहीं हाइड्रोजन? है ना। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है ना। बट डिफरेंट किस में आ रहा है? CH2 यूनिट में डिफरेंस आ रहा है। आप डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लो अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो। क्या लिख लोगे?
C3H8 और फिर O, ऐसा आ रहा है ना। या फिर आप इसको ना ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, यहां पर 2n+2 करने की बजाय ना यहां पर 1 करते हुए यहां पर OH भी लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो, हम यहां पर क्या कर दें, 7 करते हुए यहां पर क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। और दूसरा वाला कंपाउंड क्या है, C2H5OH। बताओ, C2H5 को इस C3H7 में माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। तो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ CH2 यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलॉग्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। अब बताओ, उधर लिखना हो चुका है या नहीं? लिखो। हो गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को और बताओ कि ये एक दूसरे के होमोलॉग्स होंगे या फिर नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा रे, 4, कुछ भी लिख लो। CH3 CH2 और यहां पर NH2 दिया हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 और फिर यहां पर NH2 लिखा हुआ है। तो बताओ सबसे पहले, क्या ये सेम फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप इज द सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, और GMF भी क्या निकल कर क्या आएगा, सेम। डिफरेंस किसमें आ रहा है बताओ, CH2 यूनिट में। यहां पर एक है, यहां पर 2 CH2 यूनिट है, तो एक यूनिट इसमें ज्यादा है, मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ, डिफरेंस इन नंबर ऑफ CH2 यूनिट है कि नहीं? तो हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड्स आर होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं, होमोलॉग्स हैं। उधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं, नहीं हुआ है? ओके, लिखो जल्दी फटाफट। हो गया। अब इसको बताओ, CH3 क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, CH3 CH2 NH2, और इधर क्या लिखा हुआ है, CH2 नाइट्रोजन, और इधर फिर क्या लिखा हुआ है, CH3, और इधर भी रखा हुआ है CH3। तो बताओ कि ये दोनों जो A और B कंपाउंड है, क्या ये होमोलॉग्स हो सकते हैं एक दूसरे के, होंगे कि नहीं? होमोलॉग्स होंगे कि नहीं? ये जल्दी जल्दी बताओ, क्या सब फंक्शनल ग्रुप सेम है? कौन यस बोल रहा है? दिख ना रहा तो फिर बोलो दिख ना रहा। क्या सेम फंक्शनल ग्रुप है इसमें? क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 1 डिग्री अमीन है ये, और ये कौन सा डिग्री की अमीन है, 2 डिग्री। तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो डिग्री ही चेंज हो गया ना, डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन, डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस है। मतलब क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम लोग ट्रीट करेंगे ना। पीछे क्या बात हो रहा है, बोलो भाई जसन, समझ नहीं आ रहा है।
समझना आ रहा है क्या? कौन ये वाला क्वेश्चन, या फिर पूरा ही समझ में ना आया? पूरा समझ में ना आया? इतना रिस्क क्यों थे भाई? हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसके बाद आगे बढ़ो, क्या करोगे, चेक करोगे कि CH2 यूनिट में डिफरेंस है या नहीं। उसके बाद क्या चेक करना है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो अमाइंस वाले कैटेगरी में जो भी कंपाउंड है उसमें 1 डिग्री वाले अमाइंस में उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि एल्केन वाले केस में निकाला तो समझ में आया ना, एल्केन वाला केस में CnH2n+2 होता था जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन का। ये बात नहीं समझ में आई? अरे बगल क्यों देख रहे हो, बगल से पूछ रहे हो, खुद बताओ यार, मतलब आपको समझ में आई या ना आई? नहीं आया? ओके, पहले देखो तब उसको, ठीक है। जैसे कि हम बात क्या किए, एल्केन के बारे में बात किए थे, राइट? एल्केन के बारे में ध्यान दो। इधर एल्केन है हमारे पास में, इसका GMF क्या निकल के आया था, CnH2n+2। अब अगर बोल दिया जाए कार्बन का एटम 1 है, कार्बन का एटम 2 है, कार्बन का एटम 3 है, कार्बन के एटम 4 है, कार्बन के एटम 5 है, कार्बन के एटम 6 है, तो आप हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो ना। किससे निकालोगे आप? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। जितना कार्बन है उसका डबल में 2 ऐड कर देंगे तो उसके नेक्स्ट वाला एल्केन मिल जाएगा हमको, मिल जाए कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, Cn यानी कि 1 हो गया, और 2n यानी कि 2 × 1 प्लस में 2, तो कितना आ गया, 4। इसके लिए कितना निकल के आएगा, C2H6 निकल के आएगा ना, डबल से 2 ज्यादा। इसमें कितना हो जाएगा, C3H8। इसमें क्या हो जाएगा, C4 C5। तो इसमें क्या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप है वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर CH2 यूनिट है डिफरेंस है वो समझ में नहीं आ रहा है? डिफरेंस तो सिंपल आप निकालो ना यार। यहां पर देखो कि यहां पर हमारे पास में CH2 यूनिट कितने हैं, ये तो दोनों में कॉमन है ना, CH3 कॉमन है कि नहीं बताओ? यहाँ पर CH2 1 यूनिट है, यहाँ पर 2 यूनिट है, तो डिफरेंस आया कि नहीं 1 यूनिट का? आया ना। अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बोले कि CH4 है, CH4 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन को माइनस कर दो, कितना बचा, 1 CH2 बचा कि नहीं बचा ना। सिमिलरली इसमें भी देख लो आप, इन दोनों कंपाउंड में यहां पर अगर हम इस वाले कंपाउंड में C3H8 में से 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो 1 CH2 यूनिट मिलेगा कि नहीं हमको? डिफरेंस है कि नहीं CH2 यूनिट में? तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम है इनका, है कि नहीं? बट ये जो तो कंपाउंड है हमारे पास में, ये 1 डिग्री अमीन है और ये क्या है, 3 डिग्री अमीन है। और हमने अभी अभी बात किया कि डिग्री चेंज होने पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही क्या हो जाते हैं, कम ज्यादा हो जाएंगे, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइन जो है ना, ट्रीटेड एज डिफरेंट डिग्री ऑफ, या फिर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं? ये तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या ये होमोलॉग्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं? होमोलॉग्स ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि अब अगर क्वेश्चन बोले हम कि राइट द थर्ड कंपाउंड ऑफ एल्किन होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्किन, एल्किन का जो होमोलॉगस सीरीज है उसका थर्ड कंपाउंड का नाम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एल्किन का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा वो देखना होगा हम लोग को, है ना। क्या उधर लिखना हो चुका है, बताओ, मिटा दूं? तो क्वेश्चन क्या है कि राइट द नेम ऑफ थर्ड कंपाउंड ऑफ एल्किन होमोलॉगस सीरीज। राइट द नेम ऑफ, क्या लिखोगे, राइट द नेम ऑफ थर्ड कंपाउंड ऑफ
एल्किन होमोलोगस सीरीज। कहाँ? और सॉरी 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 सॉरी, यहां पर H नहीं होगा। हाँ, अगर पॉजिटिव होगा तो हो भी सकता है, प्लस चार्ज होगा नाइट्रोजन पर, तो अगर आपको काटने मन नहीं कर रहा ना तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला हमने, राइट द नेम ऑफ थर्ड कंपाउंड ऑफ एल्किन होमोलोगस सीरीज। तो पहला होमोलोगस सीरीज का पहला हमारे पास में एलिमेंट कौन सा होगा एल्किन का? एल्किन मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा। तो पहला कंपाउंड क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कभी भी एक ही कार्बन एटम में तो दो डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो एक कार्बन के लिए एल्किन होगा नहीं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? फर्स्ट मेंबर हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट मेंबर। तो सेकंड मेंबर में क्या होगा? CH2 यूनिट फिर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि सेकंड वाला क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? CH2 आएगा। डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कर लो ना, अगर आपको दिक्कत लग रहा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर लो। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल करके आया था एल्किन का? बताओ रे। GMF जो है एल्किन का निकल करके आया था CnH2n, राइट। तो यहां पर उस फॉर्मूले को पुट कर दो तो फिर यहां पर यही निकल करके आएगा ना। यहां पर तो एक ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एक तो हमारे पास में कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया ना, तो एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा। नेक्स्ट वाला होमोलोगस कौन सा होगा? CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यही होने वाला है। तो यही आंसर हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड पूछा था ना, इसका नाम आप लिख सकते हो, इसका नाम आप लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो ना? क्या नाम हो जाएगा? अभी तो हम लोग नोमेनक्लेचर की बात नहीं किए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए देख लो आप, सिलेक्शन तो यही होगा। मेन पेरेंट कार्बन चेन यही होने वाला है। नंबरिंग हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड इट विल बी 4। तो इसका नाम निकल के आता है ब्यूटीन। क्या नाम निकल के आएगा? ब्यूटीन। दैट्स इट। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। या तो दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें किस किस तरह का रिलेशन है। डिफरेंट तरह कंपाउंड दे दिए जाते हैं, 1-4 में किस तरह का रिलेशन है, 2-3 में किस तरह का रिलेशन है। इस तरह से आपको मैच द कॉलम भी दे सकता है, ठीक है ना। कि क्योंकि अभी तो आपके पास में ये होमोलॉग्स की ही बात हो गई। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाओगे तो डिफरेंट तरह के चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फिर उसके बाद में इनआइंसियोमर है, या फिर मतलब क्या है, मतलब उस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आगे चल के जब हम लोग बात करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। बताओ यहां तक क्लास में कोई दिक्कत है, कोई समस्या? हाँ, क्या कंडीशन होना जरूरी? किसके लिए बताया? तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, CH2 यूनिट डिफरेंट होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जहां फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो गया ना, वो होमोलॉग्स हो ही नहीं सकते एक दूसरे के, ठीक है ना, क्योंकि उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सेम नहीं होगा ना उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो डिफरेंट हमारे पास में हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे के होमोलॉग्स हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। दैट्स द होमोलॉग्स एंड होमोलॉगस सीरीज। बताओ कोई दिक्कत और? ओके, थैंक यू। हाँ।